नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार केसरी। आई एम ए न्यूट्रिशन काउंसलर एंड हेल्थ एडवाइजर। मैं पिछले 6 से 7 सालों से भारत के बहुत सारे लोगों पे हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, जिनको न्यूट्रिशन और आयुर्वेद सप्लीमेंट के द्वारा और एक्सरसाइज और योगा के द्वारा स्वस्थ बना रहा हूँ। तो चलते हैं आज के विषय पर। सबसे पहले आज का जो विषय है, ये कहा जाता है कि ब्रेन इज द मेन इंजन ऑफ द बॉडी, यानी मस्तिष्क ही शरीर का मेन इंजन होता है और वही खराब हो जाए तो हमारी क्रियाएं बाधित हो जाती। आज हम जो बात करने वाले हैं, माइग्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। माइग्रेन में क्या होता है, हमारा मस्तिष्क, हमारा सर बहुत ही तेज दर्द करता है। सबसे पहले समझते हैं माइग्रेन क्या है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो हमारे सर में तेज दर्द होता है, जो 3 घंटे से लेकर 3 से 4 दिनों तक भी जा सकता है। ये प्रॉब्लम भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसमें से सबसे ज्यादा महिलाएं ग्रसित है। 10 में से बीमारियों में से 8 महिलाएं हैं। और मैं कहना चाहूंगा आगे वीडियो में बढ़ने से पहले, आपके जो भी महिलाएं हैं, आपके जो भी साथी हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। माइग्रेन में क्या होता है कि उल्टी, मतली, आंखों के आगे अंधेरा छाना, कमजोरी, थकान, ये सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, जिससे हमें नींद तक नहीं आती है, रातों में बेचैनी हो जाती है। इसके प्रमुख के कारण क्या है? इसके प्रमुख कारण आज का डाइट, न्यूट्रिशन की कमी, ओमेगा 3, DHA, साथ में आपका मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सब चीजों का बढ़ जाना, ये भी हमारे माइंड पर ज्यादा असर करते हैं। और साथ में कैफीन युक्त चीजों का ज्यादा सेवन करना, जैसे दूध, चाय, कॉफी, इसमें कैफीन, साथ में एनर्जी ड्रिंक, ये सब हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे माइग्रेन भी होता है। ये क्या करते हैं, ये डोपामिन बढ़ा देते हैं, जिससे इसकी लत लग जाती है और ये हमारे हेल्थ पे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब समझते हैं कि माइग्रेन के लक्षण को तो हम लोग समझ गए, इसके कारण को समझ गए, लेकिन अब ये हम न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स और साथ में आयुर्वेदिक योगा एक्सरसाइज से कैसे ठीक करें, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम होम रेमेडी को समझते हैं। घर में तेजपत्ता तो होगा सबके घरों में। तेजपत्ता को क्या करें, 5 से 6 पत्ता सवेर में उसको खौला ले, 250 ग्राम पानी में उसमें 6 से 7 पत्ता डाल दे, उसको खौला ले और उसको चाय की तरह पिए। ये आपको बहुत ही काम करेगा। तेजपत्ता में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके रक्त संचार को अच्छा करेगा, जिससे आपके माइग्रेन ठीक होगा, आपके सर का दर्द ठीक होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, फीवर फ्यू होता है एक पत्ता, उसके पत्ता को ले लें, काल में एक पत्र भी कहा जाता है उसको भी 5 से 10 ग्राम एक कटोरी पानी में उसको गर्म कर लें, उसके बाद उसको इसी तरीका से चाय की तरह पिए। तीसरा क्या होता है, घर का होम रेमेडी में आप सरसों तेल और लहसुन तेल दोनों को मिलाकर मालिश कर सकते हैं सर पर। ये आपके सर दर्द को जल्दी इंस्टेंट रिलीज देगा। और साथ में आप क्या करें, रात में सोने से पहले 7 से 8 बूंद ये दोनों तेल मिलाकर नाक में डालें। ये भी बहुत ही अच्छा फायदा करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, क्योंकि सरसों में मैग्नीशियम होता है और लहसुन में आपको एलिसिन होता है। ये हमारे माइग्रेन में बहुत ही मदद करता है। अब समझते हैं कि कुछ और तरीके से कैसे माइग्रेन को ठीक करें। दूसरे में आप जैसे जब आपको माइग्रेन तेज दर्द हो तो गर्म पानी करके जितना आप क्षमता सह सके उसमें पैर को 5 से 10 मिनट रखें, जिससे आपका माइग्रेन ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और माइग्रेन भी कम होगा। और साथ में एक चीज आप कर सकते हैं कि आप सोने से पहले कमरे को बंद कर दें, अंधेरा कर दें और एक एक्सरसाइज श्वासासन कर सकते हैं। श्वासासन, सांस को अंदर ले और बाहरी गहरी तरीका से छोड़े, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। अब चलते हैं होम डाइट की तरफ। होम के डाइट में क्या लेना है, सबसे पहले तो जानते हैं किन चीजों से बचना है। सबसे पहले आपको बाजार के तले भुने कैफीन युक्त चीजों जैसे कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक, इन चीजों का उत्पादन बंद शरीर में लेना बंद कर देना। ये नुकसान करते हैं, कहीं ना कहीं माइग्रेन को बढ़ाते हैं। आप यूज कीजिए बादाम, अखरोट, अलसी, फिर हरी सब्जियां, पालक, ये सब चीज आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसमें ज्यादा होते हैं, जिससे आपको माइग्रेन में ये बहुत ही मदद करेगा। इसमें ओमेगा 3 भी होते हैं। और साथ में आप कुछ पत्तियों के भी खा सकते हैं सवेरे में, जैसे आप अमरूद का पत्ता खाइए, ये आपको हेल्थ में भी फायदा करेगा, माइग्रेन में भी फायदा करेगा। और मैं कहना चाहूंगा इससे आगे जो मैं बताने जा रहा हूं इसको गौर से सुनिएगा। ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, इसके
बिना आप समझिए कि कल्पना भी नहीं कर सकते आज के समय में हमारे डाइट में न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन मैन और वुमेन, ये तो सभी मर्द और औरत को लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे न्यूट्रिशन है, 13 मिनरल्स, 13 विटामिन, 13 बोटोनिकल्स, 6 और 3 अमाइनो एसिड्स और 6 ऐसे ऐसे पोषक तत्व है जो आपके माइग्रेन में मदद करते हैं। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटासियम भी होता है, और ये सब चीज आप लेते हैं तो ये सारे पोषक तत्व आपके माइग्रेन में भी मदद करेगा। साथ में आप ओमेगा 3 जरूर लें और DHA। ओमेगा 3 DHA में शोध में पता किया गया है कि 30 से 40%, ये आधा ही समझिए कि ये दोनों काफी होता है माइग्रेन को ठीक करने के लिए। तो इसे डेली एक जरूर ले। अगर ज्यादा दर्द करता है तो इसको 2 टाइम ले, सुबह और रात में बना ले, नाश्ते के बाद और भोजन के बाद, दोनों को 2-2 ले। अगर हल्का दर्द करता है तो 1-1 ले। ये न्यूट्रिशन ओमेगा 3 सूजन को कम करेगा, रक्त संचार को अच्छा करेगा, और DHA भी जो लिनोलेनिक एसिड होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। ये डोपामिन को क्रिएट करता है, सेरोटोनिन को क्रिएट करता है, जिससे आप खुश रहेंगे और आपका एक्टिविटी अच्छा होगा, आपका रक्त संचार अच्छा होगा और आप माइग्रेन जैसी बीमारियों से बचेंगे। न्यूट्रिशन में एक बहुत ही तगड़ा न्यूट्रिशन है जिसको हम लोग कहते हैं गामा ओरिजिनल। इसके बारे में वेद में लिखा है। ये चावल की भूरी परत से निकलता है और भूसी से, और जो ये एंटीऑक्सीडेंट है एक प्रकार का, ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल जो बनता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है और वो ऑक्सीडेटिव स्टेट में बदलकर बीमारी का रूप ले लेता है। ये क्या करता है कि उन चीजों को हटाता है और ऑक्सीडेटिव स्टेट को हटाकर आपके माइग्रेन को ठीक करता है और डोपामिन को बढ़ाता है, जिससे आपको खुशियां मिलती है, आपके नर्व सिस्टम को अच्छा रखता है और रक्त संचार अच्छा होता है, तो आप स्वस्थ रहते हैं। अब ये बातें हो गई, लेकिन अब आगे की बातें हैं योगा एक्सरसाइज, जो आज हम लोग भूल चुके हैं। तो योगा में क्या करना है? 2 योगा आप बेसिक कर सकते हैं। एक है शवासन। शवासन क्या है कि सब की तरह आप यानी बिस्तर पर लेट जाए एकदम रिलैक्स मुद्रा में, और साथ में गहरी सांस को अंदर लें और फिर सांस को बाहर छोड़ें। यही क्रिया 5 से 10 मिनट करें, और सोने से पहले रूम को पूरा लाइट को बंद कर दें। लाइट को बंद करके सोएं, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपके माइग्रेन में ये बहुत ही मदद करेगा। दूसरा क्या करें? अनुलोम विलोम। सवेर में उठकर आप अनुलोम विलोम डेली 5 से 10 मिनट करें। अनुलोम विलोम आप क्या कर सकते हैं? दाहिने नासिका को बंद करके ये बाएं नासिका से अंदर सांस लीजिए 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, और जितने तरीका से आप कीजिए, ये कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर कीजिए। इसका दूसरा तरीका है कि बाएं नाक से सांस लें, फिर दाएं से छोड़ें, फिर बाएं से ले, फिर दाएं से छोड़े, फिर दाएं से ले, बाएं से छोड़े। 2 तरीका से आप अनुलोम विलोम कीजिए। ये आपके सिस्टम को यानी नर्व सिस्टम को बहुत अच्छा करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और साथ में एक मैं परामर्श देना चाहूंगा कि ये सब चीजें आप कर रहे हैं तो साथ में आप पॉजिटिव रहे, निगेटिव नहीं सोचें, लोगों से मिलें, हंसे खेलें, और परिवार को अपना बातें करें जिससे आपका टेंशन ना हो। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। तो मैं इन्हीं सब दोस्त के साथ विराम लेना चाहूंगा। आपका हेल्थ स्वस्थ हो और आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है ईश्वर से। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से हमारा वीडियो देखें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।